समझते हैं कि आपकी नज़र बाजार में कहां पर होनी चाहिए और कौन से शोरूम में आपके लिए भी कमाई के मौके मिलेंगे। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। पॉलिसी के फ्रंट पर ये तो चौके छक्के लगा दिए बैक टू बैक ये आरबीआई गवर्नर साहब ने। विवेक जी, आप क्या उम्मीद करके चल रहे थे और अब आपका सेंस क्या है बाजार में? आप यहां से क्या लेवल्स देख रहे हैं? तो देखिए, पहले तो गुड आफ्टरनून सबको, पूरे पैनल को। कई दिन बाद मैं जुड़ा हूँ। तो देखिए, मैं इनफैक्ट बीच में जब मैं पिछली बार आया था तब मैं यही बोल रहा था कि मार्केट ओवरऑल, मुझे तो ट्रेंड ओवरऑल बुलिश ही लग रहा है और लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई मेजर कंसर्न्स है। ऑफ कोर्स आरबीआई का 50 बेसिस पॉइंट्स तो मैंने नहीं उम्मीद की थी। मैं सोच रहा था कि करीबन 25 एक बेसिस पॉइंट होगा, तो ये एक सरप्राइज एक्शन है। और इसके कारण देखिए, मार्केट ने उसको ओवरऑल समझ लीजिए कि 21 तोपों की सलामी आज दे ही दी है। आपको ये भी ध्यान होगा कि जब लास्ट टाइम आपकी बात हुई थी, मैं रियल एस्टेट पे काफी बुलिश था। और मुझे लगता है कि जो आज आरबीआई ने किया है, तो दो चार चीजें हैं अभिषेक का। एक तो आरबीआई का ये जो कट है 50 बेसिस पॉइंट का, सीआरआर कट है। इस साल नया टैक्स रिजीम आ गया है। रिसेंटली आरबीआई ने एक मेजर डिविडेंड दिया है सरकार को। तो ये सारा का सारा आप अगर साथ में जोड़ो तो आपको दिखेगा कि आगे चल के बहुत सारा फंड्स बाजार में अवेलेबल होगा। और मुझे लगता है कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये आपको अगले कुछ महीनों में जरूर देखने को मिलेगा। और ओवरऑल आप अगर मुझे आज के दिन आरबीआई जो किया है, आरबीआई ने जो किया है, उस बेसिस पे आप अगर मुझे कोई भी अगर थीम या फिर सेक्टर पूछो, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है यहाँ से। ऑफ कोर्स रियलिटी भी कंजम्पशन में आएगा एक हद तक, और काफी चीजें कंजम्पशन में आएगी। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा हो, देखिए क्या होता है कि जो भी मैं कमा रहा हूँ आज के दिन, और अगर मेरे हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, तो जो रोटी कपड़ा और मकान जो बोलते हैं ना, वो तो लोगों का लगभग हो चुका है। राइट। अब आगे चल के ऑफ कोर्स मकान फिर भी चलेगा, क्योंकि ओनरशिप अभी भी लो है इंडिया में, इसके लिए रियल्टी सेक्टर चलेगा। लेकिन जो रोटी और कपड़ा है उस पे स्पेंडिंग कम होगा। और जो कंजम्पशन सेक्टर है, एंसिलरी एक्टिविटीज काफी, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे आप रियल एस्टेट ले लो, या फिर तरह तरह के कंजम्पशन बहुत है, ये सारे के सारे सेक्टर आगे चल के चलेंगे। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारा फंड्स अब बाजार में अवेलेबल रहेगा, लोगों के हाथ में रहेगा। ये सारा का सारा खर्चा होने वाला है आगे चल के, इन्वेस्टमेंट के रूप में बाजार में भी आएगा, तो बाजार के लिए भी पॉजिटिव है। तो लेवल्स अब देखिए, ये कि इस साल के अंत तक मुझे लगता है कि हम लोग जो प्रीवियस हाई था करीबन 26,000 कुछ चिल्लर जो था, उसको तो आराम से हम लोग पार कर ही लेंगे। तो आपका भी बाजार को लेकर ये राजेश जी भी सेक्टर की चाल आप कैसे देखते हैं? देखिए, रियल एस्टेट पे ओवरऑल मुझे तो मैं तो ये व्यू दूंगा कि काफी बुलिश हूँ मैं। और जो आज भी आप अगर होम ओनरशिप इंडिया में देखो, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मेरे पास, लेकिन कंपेयर टू ग्लोबल डेटा, इंडिया में अभी भी ओनरशिप रेट काफी कम है। और जैसे जैसे इंडियन फैमिली सिस्टम भी जैसे माइक्रो फैमिली के तरफ जा रहा है, लगता है कि आज के दिन जो भी से स्टूडेंट कॉलेज खत्म करके जॉब लगते ही, तो ये दिखता है कि सबसे पहले एक खुद का मकान तो होना ही चाहिए। तो ये ट्रेंड अभी भी जारी रहेगा। और आगे चल के भी अभी देखिए, काफी कंपनीज है जो टायर 1 टायर 2 को छोड़ के टायर 3 में भी फोकस करने लग गई है। और इनफैक्ट मैं काफी ट्रैवल करता हूँ, अभी भी कहीं रूरल एरियाज वगैरह में जाके आया हूँ। अब देखने को मिल रहा है कि जो टायर 3 सिटीज है, जहाँ पे खाली इंडिपेंडेंट मकान का सिस्टम था, वहां पे भी फ्लैट्स आने लग गए। और ये कंपनीज को, सारी कंपनीज को ध्यान है, और ये इसके लिए स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये। मतलब ठीक है, आज तो न्यूज बेसिस पे सारा इंडेक्स चढ़ा हुआ है। लेकिन ओवरऑल आप अगर स्ट्रक्चरली इसको देखो, तो ये बहुत एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म स्टोरी भी है। और आपको यहाँ पे जो रीजनल प्लेयर्स है, उन पे भी फोकस करना चाहिए। ऑफ कोर्स देखिए, मैक्रोटेक है, या फिर गोदरेज, ओबेरॉय, डीएलएफ, ये सारे तो काफी बड़े नेशनल प्लेयर्स है। लेकिन रीजनल प्लेयर्स को भी आपको नजर रखना चाहिए। इसमें एक स्टॉक है, ये बाई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन आप अगर इसको ट्रैक करो, 140 गया था, उसके बाद में 70 एक गया था करेक्शन में, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। और ये चेन्नई की कंपनी है, कंपनी का नाम श्रीराम प्रॉपर्टीज है। तो इसका आप अगर रिजल्ट देखते हो, और जो प्राइस मूवमेंट देख रहे हो, आज भी करीबन 40%
टॉप से ये अभी भी नीचे चल रहा है, करीबन 100 के नीचे। तो ऐसी कंपनीज आप अगर फोकस करते हो जिसका मार्केट कैप हार्डली आई थिंक श्रीराम का करीबन रहेगा 1700 करोड़, और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। तो ऐसे हर स्टेट में, ये मैं श्रीराम की इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चेन्नई में बैठा हूँ, तमिलनाडु की कंपनी है। आप अगर स्टेट वाइज देखो तो अच्छी अच्छी कंपनीज आपको काफी ऐसी मिल जाएगी। तो फोकस इधर भी रहना चाहिए, जिनका मतलब ब्रांड वैल्यू है और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, तो ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट एज ए डिस्क्लोजर ये मेरे पोर्टफोलियो। श्रीराम प्रॉपर्टीज को लेकर व्यू और पूरे रियल एस्टेट पर अपना व्यू रखा विवेक जी ने, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले है। आप देखिए रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स में चले बहुत हैं। पिछले अगर आप 3 महीने की चाल देखें, डीएलएफ गिर के आ गया था 600 रुपए के आसपास, लेकिन वहां से क्या कमाल की रिकवरी डीएलएफ के शेयर में आई है, और जहां से गिरा लगभग वो लेवल तो अचीव कर ही लिया है डीएलएफ ने। 900 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा। 880 रुपए के आसपास का भाव हो गया, 6.5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन मणप्पुरम में बढ़िया तेजी है। मुथूट में भी आज हम बाइंग देख रहे हैं, करीब 7% के आसपास की तेजी है। गोल्ड फाइनेंस को लेकर विवेक जी व्यू आप दीजिए। अब ये ज्यादातर इनका साउथ में कारोबार है, उधर की ही कंपनीज भी हैं, आप शायद में बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं इन कंपनीज का भविष्य, और इस सेगमेंट में अगर मान ली कोई निवेश अगर करने की सोच रहा है, क्या ये सही सोच होगी? देखिए, इनका सबसे बड़ा फायदा आज के दिन ये है कि गोल्ड लगातार ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसके लिए इनके पास एनपीएस होने का मतलब बहुत बहुत मिनिमल सिचुएशन आती है, क्योंकि अगेंस्ट गोल्ड सारा का सारा लोन फाइनेंस रहता है। तो जो जिस वैल्यूएशंस पे आज चल रही है, दोनों मनप्पुरम है, मुथूट है, ये कंपनीज, मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन पे है। ये नहीं कि मैं आज के दिन ही इमीडिएटली इसको खरीदना चालू करूं। स्टॉक्स ऊपर है क्योंकि आज जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, तो हो सकता है कि आपको लेंडिंग रेट्स में भी थोड़ा बहुत कट आए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, 3-4 महीने लगेंगे। तो जो आज का रैली है, आज के रैली में आप इमीडिएटली अंदर कूद के खरीदो, ये सलाह नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, ऑन डिप्स इन स्टॉक्स को आप देख सकते हो। और एक और चीज है, मैं देखिए इन कंपनी से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, टू बी फ्रैंक, क्योंकि जितनी भी बैंक्स है वो भी गोल्ड लोन में पूरा का पूरा उनका भी फोकस है। तो आई थिंक आप अगर इसके बदले बैंक्स लेते हो तो बेटर मतलब इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी वो होगी। तो मुथूट और मनप्पुरम ऑन डिप्स ठीक है, इन वैल्यूएशंस पे नहीं। यहाँ से आप समझ लीजिए कि अगर 10% नीचे मिलता है तो अच्छा लगे, लेकिन आज इन दामों में तो मैं नहीं। ठीक है, मुथूट मणप्पुरम नीचे मिले तो ठीक है, इस भाव पर नहीं। बाजार की तेजी में आज हम ना चर्निंग भी देख रहे हैं। देखिए अभी तक क्या था कि जो स्पेस बजिंग थे, रेलवे, डिफेंस, पीएसयूज, आज थोड़ी सी बैकसीट लेते हुए दिख रहे हैं। डिफेंस वाले शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, रेलवे में अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग है। राइट्स देख लीजिए, आरबीएनएल देख लीजिए, डिफेंस में आप गार्डन नीचे देख लीजिए, ये सारे के सारे शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बस ये साफ है कि लग रहा है कि अट्रैक्टिव में मौके कहीं और बन रहे हैं, तो फिर वहां पर निवेश किया जाए या फिर ट्रेड किया जाए। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या एक बार एग्जिट ले लेना सही रहेगा इन स्टॉक से? ये हम समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।